संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, अपराध की दुनिया का ऐसा नाम जिसके नाम से कारोबारियों की रूह कांप उठती थी। जिस संजीव जीवा के नाम से कारोबारी उसे रंगदारी दे देते थे, दरअसल वह भी शुरुआती दिनों में एक सीधा साधा युवक हुआ करता था और उसने कंपाउंडर से लेकर जरायम की दुनिया की बादशाह तक का सफर तय किया था। जीवा का अंत भी दूसरे गैंगस्टरों की भांति भयानक हुआ और उसकी भी पुलिस कस्टडी में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। संजीव माहेश्वरी मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और वह एक दवाखाना में कंपाउंडर की नौकरी करता था, जिसके चलते वह लोगों के बीच डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर था। संजीव जीवा शुरू से ही बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश रखता था और वह अपना दबदबा चाहता था। संजीव जीवा ने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए जराइम की दुनिया में कदम रखा था और वह जराइम की दुनिया का एक ऐसा नाम बन गया था जिसे न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे प्रदेश में पहचाना जाता था। संजीव जीवा का नाम हरिद्वार के नाजिम सलमानी गैंग, सत्येंद्र बरवाला गैंग, मुन्ना बजरंगी गैंग व मुख्तार अंसारी के साथ जोड़ा गया। वर्तमान में संजीव जीवा को मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर माना जाता था। संजीव जीवा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में भाजपा नेता किशनानंद राय की हत्याकांड के बाद आया था और वे तभी से जेल में बंद था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था। संजीव जीवा पर जेल में रहते हुए गैंग चलाने के आरोप भी लगते रहे थे। कुछ समय पहले उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। संजीव जीवा के बारे में बता दें, संजीव जीवा पढ़ाई लिखाई में होशियार था और आरंभिक जीवन से ही उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी। संजीव जीवा ने इंटर पास किया था। उसके बाद वह एक दवाखाने पर नौकरी करने लगा था, परंतु पैसों की कमी और जल्द अमीर बनने की चाहत ने उसे अपराध की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया था। जीवा के जानकार कहते हैं वह शार्प माइंडेड था और जो भी कार्य करता था पूरी होशियारी के साथ किया करता था। संजीव जीवा ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कुछ दिन बाद ही संजीव खौफ पूरे पश्चिमी यूपी में फैल गया था। इसके बाद पुलिस के लिए वह सिरदर्द बनता गया। किशनानंद राय हत्याकांड में भी संजीव का नाम सामने आया था। शुरुआती दिनों में वह एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था। संजीव की किस्मत उस दिन बदली जब उसे मालिक ने वसूली करने के लिए भेज दिया था। दरअसल दवाखाना के मालिक से एक शख्स ने कुछ रुपए उधार लिए थे और वे बार बार मांगने पर उसके रुपए वापस नहीं कर रहा था। इसके बाद दवाखाना मालिक ने एक दिन संजीव को उससे रुपए वसूली के लिए भेजा। बस उसी दिन संजीव ने खुद की इबारत लिख डाली। संजीव जीवा उधार के पैसे लेकर मालिक के हाथ में रख दिया। इसके बाद उसका हौसला बढ़ा और संजीव इसी दिन से जराइम की दुनिया में जाने का मन बना लिया था। संजीव के कारनामे बड़े बड़े कारनामे हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजीव जराइम की दुनिया का ऐसा नाम था जिसके नाम से कारोबारी तक कांप जाते थे। उसका अंत दूसरे गैंगस्टरों की तरह हुआ और उसे कोर्ट रूम में गोलियों से भून कर रख दिया गया। मुजफ्फरनगर से जनवानी न्यूज़ के लिए मिर्ज़ा गुलजार बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है बड़े भाई आपका? सत्यम यादव। सत्यम, जो भी घटना जान रहे हो लखनऊ में हुई है उसमें नाम आ रहा है विजय का, क्या लगते हैं विजय आपके? हमारे भाई हैं, बड़े भाई। किस तरह से देख रहे हो कि इस तरह की घटना में जो है उनका नाम सामने आया है? सर हमको ये नहीं पता है सर। आपके भाई की फ़ोन से बात हुई थी क्या? सर 11 मई सर बात हुई, तब से नहीं हुई। तब से नहीं हुई। यहाँ जाने के पहले आपसे कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, कोई बात नहीं सर। तो आप जानते थे कि क्या ऐतिहासिक मतलब कि क्या घटना जो घटी है तो उसके विषय में कभी इस लाइन में थे? सर ऐसा कोई अति नहीं सर। पहले सर घर पर रहते थे, किसी मतलब ही नहीं थे सर। कोई गाँव से मतलब नहीं था सर। घर पे आते थे सर, घर पे चले आते थे अपने काम।